नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको राजस्थान के डूंगरी गांव में माता शीतला के स्थापित होने की पौराणिक कथा सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय शीतला माता की ज़रूर लिखें। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलूँ देखूँ कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कौन करता है, कौन उन्हें मानता है। शीतला माता एक बूढ़ी का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव पहुंची और देखा कि गांव में तो उनका मंदिर ही नहीं है और ना ही वो इनकी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। उबलता हुआ पानी माता शीतला के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद तो करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। एक कुमारन महिला अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी काफी जल गई है। महिला ने बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। बूढ़ी माई ने ठंडी आटे की राबड़ी और दही खाया तो शरीर को काफ़ी ठंडक मिली। महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुमारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुमारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू मुझसे मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ पर बिठाऊं। उसने देवी से कहा कि मेरे घर में तो आपको बिठाने तक का स्थान भी नहीं है, आपकी सेवा मैं कैसे करूं। शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर में खड़े गधे पर ही बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया। साथ ही महिला से वरदान मांगने को भी कहा। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर रहे। होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर जो भी आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाएगा, उसके घर की दरिद्रता को दूर करो। शीतला माता ने महिला को ये सभी वरदान दे दिए और आशीर्वाद दिया कि इस पृथ्वी पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। उस दिन से डूंगरी गांव में माता शीतला स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है, वे अपने भक्तों का हमेशा ही भला रखती है। तो दोस्तों, ये थी शीतला माता की पौराणिक कथा। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो।